ये कहानी रोमानिया के एक स्कूल से शुरू होती है, जहाँ टेरिना नाम की एक शिक्षिका अपने छात्रों को अक्सर प्रेम और दैवीय कानूनों पर व्याख्यान देती है। वो समझाती है कि ईश्वर की शिक्षाएं उन लोगों को नुकसान पहुंचाने से मना करती है जिनसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन इसे एक सख्त नियम के रूप में नहीं बल्कि एक सचेत चुनाव के रूप में देखा जाना चाहिए। टेरिना स्वयं इस सिद्धांत पर जीना चाहती है और लगातार एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करती रहती है। एक दिन कक्षा के बाद वो अपने पति ड्रियो से बात करती है, जो एक समर्पित पादरी है। टेरिना अपने बचपन के दोस्तों से दोबारा जुड़ने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन ड्रियो उन्हें पसंद नहीं करता। टकराव से बचने के लिए टेरिना ये विचार छोड़ देती है। इसके बावजूद ये साफ हो जाता है कि चर्च के प्रति ड्रियो की निष्ठा उसकी पत्नी के प्रति उसके ध्यान से कहीं ज्यादा है। उनका विवाह प्रेम से ज्यादा आस्था और कर्तव्य की सीमाओं में बंधा हुआ दिखाई देता है। एक पाठ के दौरान टेरिना की नजर लुलू नाम के एक छात्र पर पड़ती है, जो उसकी सोच को चुनौती देता है। लुलू तर्क देता है कि बाइबल सिर्फ कहानियों की एक किताब है, कोई दैवी सत्य नहीं, और ये कि धर्म अक्सर लोगों को मुक्त करने के बजाय नियंत्रित करने का माध्यम बन जाता है। उसकी बातें टेरिना के भीतर कुछ जगह देती है और वो अपने ही विश्वासों पर सवाल उठाने लगती है। जिज्ञासा के चलते वो लुलू के बारे में और जानती है। उसे पता चलता है कि लुलू जर्मनी से है, उसने कभी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े हैं और वो अपनी दादी के साथ रहता है, जो लोगों से भीख मांगने का नाटक करती है। हकीकत में लुलू का जीवन एक ठंडे और प्रेमहीन घर में बीतता है। बाद में टेरिना ये सारी चिंताएं ड्रियो के साथ साझा करती है। वो सवाल उठाती है कि क्या सच्चा विश्वास और सच्ची स्वतंत्रता एक साथ मौजूद रह सकते हैं। वो ये भी सोचने लगती है कि शायद एक ही ईश्वर में विश्वास करना इंसान की स्वतंत्र सोच को सीमित कर देता है। ड्रियो उसकी इन शंकाओं से विचलित हो जाता है और उसे चुप रहने की चेतावनी देता है। उसकी प्रतिक्रिया टेरिना को ये एहसास कराती है कि उनका जीवन कितना सीमित हो चुका है, सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके पति और उनके बेटे का भी। इन विचारों में डूबी हुई टेरिना को लुलू की बगावत में अब एक अलग ही अर्थ दिखने लगता है। अपने दोस्त फेलिक्स के प्रोत्साहन पर वो अगले दिन लुलू की परीक्षा देखने जाती है। परीक्षा के दौरान लुलू बार बार उसकी ओर देखता रहता है। ये टेरिना को असहज करता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और अपनी दिनचर्या में लौट आती है। फिर भी बेचैनी बढ़ती जाती है, खासकर तब जब वो चर्च में होती है। इस भावनात्मक उलझन के बीच टेरिना फेलिक्स का सहारा लेने लगती है, जबकि आसपास के लोग ड्रियो की मंत्रालय के प्रति अति समर्पण की बातें करते रहते हैं। खुद को लगातार अकेला महसूस करते हुए वो कहीं भी खुशी नहीं खोज पाती। एक रात वो लुलू को अकेले सिगरेट पीते हुए देखती है। अचानक हुए एक आवेग में टेरिना उसके पास जाती है और धीरे से बातचीत शुरू करती है। वे एक सुनसान कोने में चले जाते हैं और टेरिना नरमी से उसके जीवन के बारे में पूछती है। लुलू अपने दिल की बात खोलता है। उसका पिता उसके लिए एक अजनबी है। माँ के साथ उसका रिश्ता तनावपूर्ण है, इसलिए वो अपनी दादी के साथ रहता है। तभी बिना किसी चेतावनी के लुलू टेरिना को चूम लेता है। हैरान होकर टेरिना पीछे हट जाती है और उसे ऐसा दोबारा कभी न करने के लिए कहती है। हालांकि वो इस हरकत को ठुकरा देती है, फिर भी वो इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती। ये याद दिन रात उसका पीछा करती रहती है। कुछ दिन बाद लुलू अपने बेटे फ्लोरन के साथ टेरिना के घर आता है। ये मुलाकात टेरिना की उथल पुथल को और बढ़ा देती है। लुलू अब ज्यादा बार आने लगता है। एक मुलाकात के दौरान वो चुपके से पीछे से आकर उसे फिर चूमने की कोशिश करता है। टेरिना घबराकर पीछे हट जाती है, जबकि लुलू आहत और गुस्से में वहां से चला जाता है। बाद में ड्रियो टेरिना से कहता है कि वो उसके साथ चर्च चले और फिर लुलू को घर छोड़ दे। गाड़ी में टेरिना साफ शब्दों में लुलू से कहती है कि वो उसके घर आना बंद कर दे, लेकिन लुलू इस चेतावनी को छिपे हुए प्रेम का संकेत समझ लेता है। उसी रात अपने पति के प्रति अकेलेपन और मन में भरे आक्रोश से अभिभूत होकर टेरिना अपने जज्बातों के आगे हार मान लेती है और लुलू के साथ संबंध बना लेती है। उसे लगता है कि पहली बार वो अपने जीवन पर खुद नियंत्रण ले रही है। कुछ समय बाद टेरिना शांति और स्पष्टता की तलाश में अपनी दोस्त जोई के पास जाती है। अगली सुबह जोई उसे सलाह देती है कि अगर कोई पूछे तो वो कह दे कि उसने रात वहीं बिताई थी। लेकिन जल्द ही टेरिना को समझ आ जाता है कि जोई ने उसे लुलू और फ्लोरन के साथ देख लिया था और वो उसे बचाने के लिए झूठ नहीं बोलेगी। बेनकाब होने के डर से टेरिना
लुलू से सब कुछ खत्म करने का फैसला करती है। जब वो लुलू से कहती है कि अब ये रिश्ता खत्म है, तो लुलू उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उस दिन फ्लोरन का ख्याल रख लेगा। लेकिन हालात तेजी से उसके नियंत्रण से बाहर निकल जाते हैं। टेरिना की अनुमति के बिना लुलू उसका बेटा लेकर चला जाता है। घबराई हुई टेरिना पूरे दिन उसे ढूंढती रहती है और अंत में लुलू को उसके घर पर नशे की हालत में पाती है। लुलू दावा करता है कि फ्लोरन किराने का सामान लेने बाहर गया है, लेकिन जब फ्लोरन वापस आता है तो टेरिना सन्न रह जाती है। लुलू ने उसे शराब पिला दी होती है। गुस्से से भरकर वो लुलू से कहती है कि वो हमेशा के लिए उसके परिवार से दूर रहे। लुलू जोर देकर कहता है कि उसने ये सब प्यार में किया, लेकिन टेरिना उसे पूरी तरह ठुकरा देती है। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए दृढ़ निश्चय के साथ टेरिना फ्लोरन को लेकर घर लौट आती है, लेकिन लुलू रुकता नहीं है। वो टेरिना का पीछा करने लगता है, अश्लील संदेश, धमकियां और तस्वीरें भेजकर उसकी जिंदगी को नर्क बना देता है। गुस्से और डर के एक पल में टेरिना एक कक्षा के सामने ही लुलू का फोन तोड़ देती है। बेहद परेशान होकर वो फेलिक्स से मदद मांगती है। हालांकि वो पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो बस इतना कहती है कि लुलू उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच फ्लोरन अपनी माँ से उसके अजीब व्यवहार और देर रात घर लौटने को लेकर सवाल करता है। टेरिना झूठ बोलती है और कहती है कि उसे बीमार जोई की मदद के लिए जाना पड़ा था, लेकिन असल में वो लुलू से आखिरी बार सामना करने की तैयारी कर रही होती है और उस अराजकता की भी जो उसके घर पर उसका इंतजार कर रही है। लुलू के घर पर वो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन टेरिना के प्रति उसका जुनूनी व्यवहार अब और साफ दिखाई देने लगता है। वो उसे मानसिक रूप से नियंत्रित करने लगता है, उससे ऐसे काम करवाने की कोशिश करता है जो वो करना नहीं चाहती। किसी तरह टेरिना वहां से भाग निकलने में सफल हो जाती है, अपनी जान बचाने के लिए बेताब। लेकिन ये अंत नहीं होता। लुलू की मौजूदगी उसकी जिंदगी पर एक काले साए की तरह मंडराती रहती है। एक रात लुलू टेरिना के घर में घुस जाता है, जिससे पूरा परिवार डर के मारे रात भर सो नहीं पाता। अगली सुबह स्कूल में टेरिना को लगता है कि हर कोई उसे घूर रहा है। फेलिक्स उसे न्याय की उम्मीद में प्रिंसिपल के दफ्तर ले जाता है। दोनों की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल कक्षा के दौरान टेरिना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के आरोप में लुलू को सस्पेंड कर देता है, लेकिन ये सजा लुलू के गुस्से को और भड़का देती है। बदले में लुलू फेसबुक पर टेरिना के कपड़ों की तस्वीरें डाल देता है, वे कपड़े जो उसने एक रात पहले उसके घर से चुरा लिए थे। पोस्ट तेजी से फैल जाती है और टेरिना अपमानजनक चर्चाओं का केंद्र बन जाती है। वो समझाने की कोशिश करती है कि लुलू उसके घर में घुसा था और उसकी तथाकथित दादी एक धोखेबाज है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हालात और बिगड़ने पर प्रिंसिपल दोबारा हस्तक्षेप करता है और सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है कि टेरिना का लुलू या किसी भी अन्य छात्र से कोई संबंध नहीं है। फेलिक्स की मदद से वो स्थिति को कुछ हद तक संभाल लेती है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति को पहुंचा नुकसान बना रहता है। जब हालात शांत होते नजर आने लगते हैं, तभी टेरिना को लुलू के परेशान करने वाले वॉइस मैसेज मिलने लगते हैं, उनकी पुरानी बातचीत की रिकॉर्डिंग, जिन्हें धमकियों में बदल दिया गया होता है। इसके कुछ समय बाद पुलिस टेरिना से संपर्क करती है और उसे लुलू से मिलने के लिए कहती है, जिसने कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की है। ड्रियो भी उसके साथ जाता है, लेकिन लुलू साफ कह देता है कि वो तब तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक ड्रियो वहां मौजूद न हो। सामने सामने की इस मुलाकात में आखिरकार सच्चाई सामने आ जाती है। लुलू कबूल करता है कि उसका ड्रियो के साथ एक रोमांटिक रिश्ता था और उसने टेरिना के साथ विश्वासघात किया। ये खुलासा टेरिना को अंदर से तोड़ देता है। कुछ ही पलों बाद ड्रियो को डायबिटीज का गंभीर दौरा पड़ता है और वो गिर पड़ता है। घबराकर टेरिना उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि लुलू ने पहले ही इंसुलिन में जहर मिला दिया था, दिनों पहले अपनी गुप्त यात्राओं में से एक के दौरान। अंत में लुलू एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान ले लेता है, लेकिन उससे पहले वो ये सुनिश्चित कर चुका होता है कि टेरिना की दुनिया पूरी तरह बिखर जाए। ड्रियो जहर से बच जाता है, लेकिन उनका बेटा फ्लोरन हमेशा के लिए चला जाता है और परिवार पूरी तरह टूट जाता है। टेरिना और ड्रियो की शादी इस सदमे से कभी उबर नहीं पाती। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए उस तबाही से चिन्हित हो जाती है जो लुलू पीछे छोड़ गया। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।